आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 रुपए के सिक्कों के ऊपर चाय की पत्ती डालकर किस तरह से हम लोग अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। इसके अलावा सेब के छिलकों को पानी में डालकर कौन सी अपनी बहुत बड़ी टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो सेब को लेकर है। अक्सर बच्चों को या बड़ों को हम लोग जब सेब देते हैं तो छिलका इसका उतार देते हैं। हमें नहीं पता कि इस छिलके के अंदर विटामिन ए, सी और के हर तरह के विटामिन्स होते हैं जो सेब से कहीं ज़्यादा जो है वो हमें फ़ायदा देते हैं। तो जब हम उसको छील लेते हैं तो आधी ग़िज़ाइयत तो हम इसी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो आज के बाद आपने कभी भी इन छिलकों को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बच्चों को या बड़ों को देने के लिए तो मजबूरी होती है, उनसे चबाया नहीं जाता ठीक से, तो हम छील देते हैं। लेकिन आप इसको किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। आपने क्या करना है, एक गिलास पानी का ले लेना है, साफ़ पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आपने इन छिलकों को डिप कर देना है। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब भी आप एप्पल को छीलें तो अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आपने छीलना है, क्योंकि हमने इन छिलकों को इस्तेमाल करना है। तो ये आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी पानी में डिप करके रखना है और उसके बाद आपने छिलकों को रिमूव करके इस पानी को पी लेना है। और ये ज़बरदस्त डिटॉक्स वाटर का काम करेगा और ये वेट लॉस में इतनी मदद करता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि वो चीज़ें जिनको हम ज़ाया कर देते थे वो कितनी ज़्यादा हमारे काम की हैं। तो इस तरीके से आपने इन छिलकों को कभी ज़ाया नहीं करना, बल्कि इनमें मौजूद विटामिन से आप बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ, जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को लेकर है। अक्सर घर में हम साबुत मिर्चें लेकर आते हैं कि पीस कर इनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या होता है आजकल हर चीज़ जो है मार्केट में 2 नंबर आ रही है। इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 नंबर है या असली है। तो काली मिर्च को लेकर किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो मिर्ची हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस हैं या नहीं। इस तरीके से आप लोग लाजमी अपनी मिर्चों को टेस्ट करें और अपने आप को और अपने बच्चों को भी बीमारियों से महफूज रखें, क्योंकि जिस जिस तरह से हम लोग कोई भी 2 नंबर चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो जो मिर्चें ऊपर से खुरदरी होंगी इसका मतलब है वो खालिस मिर्चें हैं, और अगर आपके पास जो मिर्चें हैं वो ऊपर से सॉफ्ट हैं, ऊपर से प्लेन है, बिल्कुल खुरदरी नहीं है, जैसे मैं आपको ये उठा के दिखाती हूँ इस तरीके से, तो ये जो मिर्ची होती हैं ये 2 नंबर होती हैं। और इसकी एक पहचान ये भी है कि जो आपके पास 2 नंबर मिर्ची होंगी ना, जब हम उसको दबाएँगे जितना मर्ज़ी फिर ज़ोर से दबाएँ वो टूटेंगी नहीं। लेकिन जो खालिस मिर्चें होती हैं वो थोड़ी-सी भुरभुरी सी होती हैं, जब हम उनको थोड़ा-सा प्रेस करते हैं तो वो हाथ में जो है वो टूट जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो आप घर में मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस हैं या नहीं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम लोग चावल वगैरह बॉयल करते हैं तो सिंपल पानी में बॉयल करके उसको हल्का सा घी लगा के इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका जायका उस तरह से नहीं आता। तो एक दफ़ा आपने मेरे कहने पर चावलों को इस तरह से लाजमी बॉयल करना है। 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबल स्पून इसमें हम वाइट सिरका यानी कि सफ़ेद सिरका जिसको हम जो खानों में इस्तेमाल करते हैं वो ऐड करें। उसके बाद आप इसके अंदर चावल डालें तो यकीन करें आपके चावल बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और खिले-खिले रहेंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर देना है, क्योंकि जब भी हम चावल वगैरह बॉयल करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे चावल जो है वो खिले-खिले नहीं बनते। तो जब आप इसमें ऑयल और सिरका ऐड कर देंगे तो आपके चावल का एक-एक दाना जो है वो अलग-अलग रहेगा, खिला हुआ और खुशबूदार जो है वो बनेगा। तो जो हमने इसमें मिर्चें और बाकी मसाले ऐड किए हैं उनकी वजह से चावलों का टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो जब भी आप दाल चावल या मसर चावल के लिए चावल बॉयल करें, सफ़ेद चावल बॉयल करें, तो लाज़मी आप इस तरीके से इस टिप को ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा खा कर के ये आपने हमें इतनी अच्छी टिप बताई है। बिरयानी के लिए भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। आजकल गाजरें जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और हर किसी को जो है वो गाजरों का गजरेला जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन जिस तरह हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो उस तरीके से हम कभी भी घर में नहीं बना सकते। आज आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी कि आप जो है वो बाज़ार का जो गजरेला है उसको भूल जाएँगे। जितनी भी आपको चाहिए गाजरें आपने ग्रेटर की मदद से बारीक कर लेनी है। 1 कप हमें चाहिए खोया और शुगर चाहिए 1 कप, लेकिन हम चीनी कम खाते इसलिए मैंने थोड़ी-सी कम रखी है। और यहाँ पर है मेरे पास बटर, ये तकरीबन जो 3/4 कप है, यानी कि तीसरा हिस्सा है। तो किस तरीके से हम इसको बनाएँगे, सारे टिप्स को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेकर उसके अंदर हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट की हुई गाजरें ऐड कर देनी है। कोई भी चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी, सिंपल सिर्फ़ गाजरें कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट डालकर आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है, ताकि इसका सारा
मॉइस्चर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाए, जो इसके अंदर नमी है गाजरों की। जैसे जैसे ये खुश्क होती जाएंगी साथ ही साथ ये सॉफ्ट भी होती जाएंगी और गलती भी जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाते जाएंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है, ज़्यादा हाई नहीं करना क्योंकि ये फ़ौरन से ड्राई हो जाएंगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी जो हमने मैयर करके रखी थी। चीनी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं 1 किलो गाजरें मैंने ली थी, उसके हिसाब से मैं रेसिपी बता रही हूँ। आप इस हिसाब से रेसिपी को चीज़ों को डबल कर सकती हैं। तो चीनी के साथ भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे क्योंकि जब हम चीनी डालेंगे मेल्ट होने के बाद ये पानी छोड़ देगी, तो उस पानी को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है ताकि सारा पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। सारे का सारा काम जो है वो इस पकाई पे ही डिपेंड करता है। जितना आप अच्छा इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। तो अभी इसके अंदर चीनी का पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ। जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे खोया। अब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि दूध जब हम ऐड करते हैं ना तो पका पका कर वो भी खोए का काम ही करते हैं। लेकिन जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसका अलग सा टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर खोया ऐड किया होता है। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। दूसरी साइड में एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर मैं बटर ऐड कर दूँगी। जब अच्छे तरीके से जो है मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देने हैं कोई से भी नट्स जो आपको पसंद हो। मैं सिर्फ बादाम ऐड करूँगी, आपको काजू बादाम या फिर जो भी चीज़ आपको पसंद है आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। लेकिन ख़्याल रखना है कि ये ज़्यादा ब्राउन से ना हो, सिर्फ हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है। तो दूसरी साइड पे खोया मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। अब उसके ऊपर ये जो हमने बटर के अंदर नट्स को फ्राई किया है ये डाल देंगे। अब हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। काफ़ी देर तक आपने इसको भूनना है जब तक कि प्यारी सी खुशबू जो है वो ना आने लग जाए। अम्मी को आपने 1-2 कमरे छोड़कर बिठा देना है और उनसे आवाज़ दे के पूछते रहना है। जब वो कहें कि यहाँ पर जो है वो गजरेले की खुशबू आने लग गई है, फिर आपने इसको पकाना छोड़ना है। इतना आपने इसको पकाना है, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना अच्छा ड्राई होगा और उतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। मिक्स करते जाएं, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसी तरीके से इसको पकाते जाना है। मैंने इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद पका लिया है और हमारा ज़बरदस्त सा गजरेला जो है वो बन के तैयार हो गया है। गार्निश कर लें अपनी मर्ज़ी से। मैंने उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया था गार्निश के लिए। तो ज़बरदस्त सा गजरेला बन के तैयार है। लाज़मी इस टिप को ट्राई करिएगा। चलते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ। अक्सर इस तरीके से बॉटल्स घर में आती हैं तो ज़्यादा देर तक जब हम इसको क्लीन ना करें तो इसके अंदर ज़ंग लग जाता है और हमारी बॉटल जो है वो नई होने के बावजूद ख़राब हो जाती है। क्योंकि कभी कभी इन बॉटल्स को इस्तेमाल करना होता है, स्पेशली सर्दियों में तो इतना इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जब हम इसको रख देते हैं तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। तो किस तरह से हम इसको डीप क्लीन कर सकते हैं, आपने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें हाफ़ टेबल स्पून चाय की पत्ती ऐड कर देनी है और इसको हम सिर्फ 1 से 2 बॉयल देंगे कि पत्ती का सारा असर जो है वो पानी के अंदर निकल जाए। बस जब 1 से 2 बॉयल इसमें आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपने उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पर देखिए जी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। पानी आप अपने हिसाब से ले लें जितनी भी आपने बॉटल्स क्लीन करनी है। तो एक के लिए इतना सा पानी काफ़ी है। स्टेनर की मदद से मैंने इसको स्टेन कर लिया है। आपने कोशिश करनी है कि गरम गरम पानी ही ऐड करें। तो इसके अंदर बॉटल के अंदर हमने ऐड कर देना है इसको। बाहर से तो हम किसी ना किसी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, लेमन के साथ भी साफ़ हो जाती है, लेकिन अंदर से साफ़ नहीं होती और ना ही इसके अंदर हाथ जाता है। इसके अंदर हम डाल देंगे सिक्के, 5 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं, जो भी सिक्के आपके पास हैं उसको अच्छे तरीके से पहले वॉश करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं। क्योंकि हम हाथ वगैरह इसके अंदर नहीं डाल सकते और स्पॉन्ज की मदद से इतना अच्छा क्लीन नहीं होता, तो ये सिक्का बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करेगा। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी कोलगेट, थोड़ी सी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से आप ले लें। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ली है। क्लीनिंग का इतना अच्छा कोलगेट काम करती है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी करना है। सिक्के जब बॉटल की दीवारों से टकराएंगे तो जितनी भी इसके अंदर चिकनाई है, ये जंग लगा हुआ है, ये जितनी भी बॉटल ख़राब है, कोलगेट जो है वो और पत्ती जो हमने बॉयल करके डाली है वो बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करेगी। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी झाग बन गई है। हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं रिमूव करके इसके बाद आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो हमारी बॉटल अंदर से साफ़ सुथरी हो गई है। तो इस तरह से मेटल की या कॉपर की जितनी भी बॉटल्स आपके घर में हैं, आप इस तरीके से उनको डीप क्लीन कर सकते हैं। सारी की सारी चिकनाई हो गई, जंग हो गया, कुछ भी लगा हुआ होगा तो आपकी बॉटल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाएगी और जर्म्स फ्री भी हो जाएगी। तो आई होप आज की टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।